इस वीडियो में मैं बात करूंगी दो अहम सिंड्रोम्स की, जेनिटो यूरिनरी सिंड्रोम ऑफ मेनोपॉज एंड मस्कुलोस्केलेटल सिंड्रोम ऑफ मेनोपॉज। जब आपको मेनोपॉज हो जाता है, वैसे जो अलामात होती हैं वो तो पेरीमेनोपॉज में स्टार्ट हो जाती हैं, जब आपकी माहवारी खराब हो रही होती है, आगे पीछे हो रही होती है, इन 40s 50 के आसपास जाके माहवारी पूरे साल के लिए खत्म हो जाती है, तो हम उसे कहते हैं मेनोपॉज। पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज में जो आपको बेतहाशा अलामात आ रही होती हैं, उसमें दो सिंड्रोम बड़े जरूरी होते हैं। मस्कुलोस्केलेटल का मतलब होता है जो आपकी हड्डियां और मसल्स हैं वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। वो एक पूरा सिस्टम होता है आपके जिस्म की हड्डियों के ऊपर, कार्टिलेज के ऊपर, जॉइंट्स जो होते हैं जोड़ों के ऊपर, आपके जो नकल्स होते हैं यहाँ पे, और जो आपके पाँव होता है तलवे या पाँव की हड्डियों के अंदर, हर जगह दर्दें, टीसें उठना शुरू हो जाती हैं। मसल्स फटीग हो जाते हैं, आपको एग्जॉशन होती है, थकन होती है, लगता है एनर्जी नहीं है। मसल्स कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, मसल मास जो होता है वो तेजी से लूज होना शुरू हो जाता है। हेड टू टो आपके जिस्म के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं हर जगह पे हड्डियों के साथ, मसल्स के साथ जो आपको कमजोरी आ रही होती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन, आपने ट्रीटमेंट क्या देना है? BHRT, बायोइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। आपका फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, एकदम आपके हाथ ऊपर उठना मुश्किल हो जाता है, गर्दन में पीछे आपका स्केलेटन होता है वो खिंच जाता है, हड्डियां जो होती हैं कमजोर होना शुरू हो जाती हैं। इसको कहते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिंड्रोम। दूसरा जो होता है जेनिटो यूरिनरी सिंड्रोम ऑफ मेनोपॉज। वो क्या होता है? आपके जेनिटल्स जो आपके प्राइवेट एरियाज हैं उसके साथ यूरिनरी जो आपका ब्लैडर है ये अटैच्ड होते हैं। इनकी जो एनाटॉमी अगर आप देखें ये आगे पीछे होते हैं, ब्लैडर और वजाइना। आपकी एजिंग के साथ, क्योंकि एजिंग ही हो रही है और इन्फ्लेमेशन हो रही है ना आपके पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज में, वहां पे भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। किसके? आपके हार्मोन्स के, प्रोजेस्टेरॉन के, एस्ट्रोजन के। जब वहां पे एस्ट्रोजन नहीं होगा तो क्या होगा? वजाइना श्रिंक होना शुरू हो जाएगी, वहां पे खुजली स्टार्ट हो जाएगी, वहां की स्किन जो मिकोजा जिसे कहते हैं वो भी थिन हो रही है। इसे कहते हैं वेजिनल एट्रोफी। बहुत ज़्यादा जब श्रिंक होगी, आप अपने हस्बैंड के साथ सेक्स करेंगे तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा, वहाँ पे अल्सर की तरह कट लगना शुरू हो जाएंगे, डिस्परोनिया इसे कहते हैं। साथ हो रही है आपकी ड्राइनेस और वो पूरा एरिया थिन हो रहा है, आपके प्राइवेट एरियाज, यानी कि ब्लैडर है, ये वजाइना है, ये ब्लैडर, आगे पीछे एक चीज़ अफेक्ट होती है, दूसरी चीज़ अफेक्ट होगी। ड्राइनेस की वजह से पूरी पीएच, एसिडिक होती है ना वहाँ की पीएच, वो बदल जाएगी, बार बार वजाइना के इन्फेक्शंस होंगे, आपके बार बार पेशाब के, ब्लैडर के, मसाने के जो है इन्फेक्शन शुरू हो जाएंगे। के साथ साथ कभी कभी एक सेंसेशन होती है खवातीन का, लीकिंग स्टार्ट हो जाती है यूरिन की। अगर लीकिंग ना भी हो रही हो, बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, वजाइना थिन होगी तो वहाँ पे यूरेटर होता है, यूरेटर जो होता है जब थिन हो गया तो इरिटेशन स्टार्ट हो जाएगी, जब उसकी इरिटेशन होगी तो बार बार सेंसेशन होगी कि आपको उठ के रातों को भी बाथरूम जाना पड़ेगा। आपका ब्लैडर वाला सिस्टम, उसके साथ आपका वजाइना का सिस्टम, ये सारे आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। आपने एस्ट्रियोल क्रीम या एस्ट्रोडायोल क्रीम या DHEA क्रीम, ये आपको BHRT स्पेशलिस्ट बताएगा कि आपको कौन सी क्रीम की ज़रूरत है। और आपने अब AUA की गाइडलाइंस के, अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन की गाइडलाइंस हैं कि लेट 40s में आपने प्रिवेंशन, यानी कि अगर आपको ये सिंड्रोम नहीं भी हो रहा, सिम्टम्स अलामात नहीं भी आ रहे, तो आपने प्रिवेंशन के लिए इनको इस्तेमाल करना शुरू कर देना है, ताकि आने वाली जो थिननेस हो रही है, जो एट्रोफी हो रही है, उर्दू में मैं ऐसे कहूँगी कि जो आपके आने वाली मुकोजा थिन हो रही है, या जो आपको अलामात आने वाली हैं जो मैंने अभी डिस्कस की हैं, उनको आप प्रिवेंट कर सकें। प्रिवेंशन बेटर होती है एज कम्पेयर टू क्योर। क्योर करना ज़रा, रिवर्स करना एजिंग को मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप लेट 40s में अगर सिम्टम्स नहीं भी हैं तो वेजिनल क्रीम, एस्ट्रोजन इस्तेमाल करना शुरू कर दें। हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 दफ़ा इस्तेमाल करना आपने, डीप इनसाइड वजाइना और जो आपके पूरे लिप्स हैं या जो पेशाब वाली जगह होती है वहाँ पे एक थिन लेयर लगा के मसाज कर लें रात को। और अगर एक्यूट सिम्टम्स आ रहे हैं फिर तो आपने एवरी नाइट लगाना है 2 से 3 हफ्ते एक्यूट हीलिंग के लिए, उसके बाद फिर मेंटेनेंस डोज पे चला जाना है। ये तो ट्रीटमेंट हो जाएगा जो कि आप इस्तेमाल करेंगे आफ्टर टॉकिंग टू योर डॉक्टर। तो ये जो क्रीम है DSM, इसके अंदर एस्ट्रियोल है, वीक फॉर्म है एस्ट्रोजन की, क्योंकि मैंने बड़ी दफ़ा आपको बताया कि एस्ट्रोजन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ये वाली जो होती है ब्लड के अंदर नहीं जाती, ये वेजिनल हेल्थ को इंप्रूव करेगी, और इसको आप स्किन पे भी लगाते हैं क्योंकि स्किन, हेयर, सारी चीज़ों में जो होता है आपको एस्ट्रोजन काम करता है, क्योंकि बढ़ती एज के साथ एस्ट्रोजन डिप्लीटेड स्किन हो जाती है। तो मल्टीपल फ़वाइद हैं इसके। और जो मैंने मस्कुलोस्केलेटल सिंड्रोम आपको बताया है वो आपको सुपरफिशियल वीक फॉर्म ऑफ एस्ट्रोजन काम नहीं करेगा, जो ये ग्रीन वाला है। उसके लिए आपको BHRT, बायोइडेंटिकल हार्मोन, पोटेंट फॉर्म ऑफ एस्ट्रोजन अपने ब्लड के अंदर डालना पड़ेगा थ्रू योर स्किन, जिसको हम BHRT कहते हैं। ये जो पिंक वाली है ना, ये वो काम करेगी आपके जो हड्डियों और कैप्सूल्स, और जो आपका फ्रोजन शोल्डर हो रहा है, जो आपके नकल्स में, आपकी हड्डियों में, आपके मसल्स में दर्द हो रहा है, मस्कुलोस्केलेटल सिंड्रोम ऑफ मेनोपॉज, उसमें काम करेगी। तो इसकी वजह से आपको दोनों क्रीमों की ज़रूरत पड़ेगी। आप चाहे प्रिवेंट कर रहे हैं, अपने आने वाली लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव कर रहे हैं, या आपको इलामात शुरू हो गई हैं, गो टॉक टू योर BHRT स्पेशलिस्ट, बायोइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है
اس سے کنسلٹیشن حاصل کریں تاکہ آنے والی زندگی کی کوالٹی کو امپروو کر سکیں.